स्वागत है लिख पढ़ के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था लाइब्रेरियन के सिलेबस के बारे में, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा लाइब्रेरी साइंस से, क्योंकि लाइब्रेरियन की बहुत बड़ी वैकेंसी है ये बिहार में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइब्रेरियन के मुख्य कार्य के बारे में। तो अगर आप एज अ लाइब्रेरियन आप बन जाते हो तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आपको काम क्या करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। काम का बताने का ये मुख्य उद्देश्य नहीं है कि आपको लाइब्रेरियन बन के क्या काम करना है, बल्कि ये है कि यहाँ पे उससे भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो उसको भी हम लोगों को देख लेना है। तो बिहार लाइब्रेरियन का पूरा वर्क प्रोफाइल अभी हम लोग देखेंगे। सैलरीज का भी वीडियो आएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में हमारे लिख पढ़ ऐप का लिंक भी है, हमारे ऐप के साथ जुड़िए, क्योंकि आपको वहाँ पे भी लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट अपडेट आपको रेगुलर मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है लाइब्रेरियन का काम, तो इसमें आपको पुस्तकों और संसाधनों का प्रबंधन करना, मतलब मैनेजमेंट करना आपको, किसका, बुक्स का और रिसोर्सेज का, बुक्स एंड रिसोर्सेज का आपको मैनेजमेंट करना है, पहला काम है लाइब्रेरियन का। दूसरा काम क्या है, नई किताबों को खरीदना और जो पुरानी किताबें है उसका पुनर्मूल्यांकन करना। नई किताबें, अब जैसे एडिशन चेंज होता है ना, तो आपको वो किताब, जो पुरानी एडिशन की किताब हो गई उसका तो ऐसा कोई यूज़ रहा नहीं, क्योंकि जो नई एडिशन होती है उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती है। तो नई किताबों को खरीदना और पुरानी किताबों का पुनर्मूल्यांकन करना। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो जैसे किताबों को इशू करना, रिटर्न जब आया तो उसको मैनेज करना, ये लाइब्रेरियन का मुख्य कार्य है। किताबों को खोजने में, ढूंढने में मदद करना, ये भी लाइब्रेरियन का मुख्य कार्य है। उसके बाद बात करते हैं तो रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक जैसे अगर आप कोई किताब ढूंढ रहे हो, वो किताब अगर आपको उस पर्टिकुलर राइटर का, पर्टिकुलर पब्लिकेशन का नहीं मिलता है तो उससे मिलता जुलता, लाइक आप अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात कर ले, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आप बुक ढूंढ रहे हो किसी सर्टेन राइटर का, किसी सर्टेन ऑथर का, वो अगर नहीं मिलता तो लाइब्रेरियन आपको सजेस्ट करेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर राइटर का किताब है, इसके एवज में आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये सब था। उसके बाद बात करें तो डिजिटल और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना। डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेज का क्या काम है, क्या बात है भैया, तो इससे क्वेश्चन भी बनता है ना। आईटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अभी आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो जो लाइब्रेरियन का जो पुराने जो कार्य थे, ठीक है ना, जो पेपर बेस्ड काम होते थे, पेपर वर्क तो खैर टोटली एलिमिनेट हो गए हर एक इंडस्ट्री से। तो लाइब्रेरी से भी पेपर वर्क अब कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गए, सभी अब सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं, है ना, सभी अब सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डिजिटल और ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि ई बुक्स, जर्नल, डेटाबेसेस, इन सभी को मेंटेन करना, ये भी लाइब्रेरियन का मुख्य कार्य है, ठीक है ना, डिजिटल एंड ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बन रहा है आपके लाइब्रेरियन एग्जामिनेशन में, तो इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये वर्क प्रोफाइल का भी मुख्य हिस्सा है। उसके बाद बात करेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। आपको एज अ लाइब्रेरियन लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू चीज़ों को प्रोसेस करना है, मैनेज करना है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, तो कोहा और सोल। कोहा और सोल ये दो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपको सभी चीज़ों को मैनेज करना है, और इस पे तो आपको काम करना आना ही चाहिए एज अ लाइब्रेरियन, ठीक है, क्योंकि आपको डिजिटल और ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है, ई बुक्स, जर्नल्स प्रोवाइड करना है, और आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का भी यूज़ होना चाहिए। लाइब्रेरी मैनेज करना, ठीक है, लाइब्रेरी आप कैसे मैनेज करोगे, मैंने बताया, यहाँ पे आपको आईटी का यूज़ होगा, नेटवर्किंग का यूज़ होगा, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होगा। उसके बाद बात करते हैं टू मेंटेन वेबसाइट एंड डिजिटल कैटलॉग। जो भी बुक्स आपके लाइब्रेरी में आती है तो उसका आपको कैटलॉग बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, ये भी आपका एज अ लाइब्रेरियन आपका मुख्य कार्य होगा। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए। आगामी वीडियोस में हम लोग लाइब्रेरियन के सैलरी के बारे में और लाइब्रेरियन का अगर होगा पॉसिबल तो हम लोग सेट भी लेकर के आएंगे, जो कि आपके बेस्ड होंगे इन्हीं सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहार लाइब्रेरियन के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का भी लिंक है, उसको भी डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।